आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमला न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुलफशा अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात हो या फिर राष्ट्र के नाम संबोधन, अब लोग मोदी जी के भाषण और लोगों को गुमराह करने की उनकी रणनीति को समझने लगे हैं। अब लोग ये समझने लगे हैं कि मोदी सरकार अंग्रेजों की तरह ही फूट डालो राज करो की राजनीति पर, अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी की शख्सियत जो कभी अर्श तक पहुंच चुकी थी, अब वो शख्सियत जो है अर्श से फर्श तक आ गई है। 21 तारीख को देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम राष्ट्र के नाम संबोधन में मुल्क के आवाम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक आए। नाज़रीन, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कोई नया तरीका नहीं है जब उन्होंने लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई मौकों पर अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाए हैं। इसलिए अब उनके आंसू देख लोग भी ये कहने लगे हैं कि लोगों को खून के आंसू रुलाने वाली मोदी सरकार अब खुद मगरमच्छ के आंसू बहाकर लोगों को बखूबी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नाज़रीन, हमारे मुल्क में इस मौके को भी हमारे देश की मोदी मीडिया बनाम गोदी मीडिया ने बखूबी कैच किया है। इधर नरेंद्र मोदी भावुक हुए और उधर शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेक इमोशन को अल्फाजों की माला में पिरोकर प्रमोट करने का काम धंधा। भावुक हुए मोदी की खबरों को गोदी मीडिया ने जो बढ़ाना शुरू किया तो बाकी सभी खबरें सेकेंडरी हो गई। प्राथमिकता तो नरेंद्र मोदी और उनके भावुकता को ही दी गई। नाज़रीन, नोट करने वाली बात है कि गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री के आंसू दिखे, उनकी भावुकता दिखी, नहीं दिखी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामियां, मोदी सरकार की खामियां। नरेंद्र मोदी के आंसुओं पर खबरें बनाने वाली न्यूज कंपनियां उर्फ न्यूज चैनल ये भूल गए कि आज सरकार की नाकामियों की वजह से ही पूरा देश बिलख रहा है। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, कहीं पर भी लोगों को दफनाने, उनकी तदफीन करने, उनका अंतिम संस्कार करने का मौका जो है वो पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल रहा है और इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मोदी सरकार ही है। आज लोगों की हंसती खेलती जिंदगियां जो है तबाह बर्बाद हो रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया के किसी भी बड़े पत्रकार ने इस रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी की खामियों की ओर कोई इशारा नहीं किया। खबरें चली तो यही कि नरेंद्र मोदी की दरियादिली की, किस तरह वो अपने संदेश में राष्ट्र के नाम संबोधन में भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलक आए। इस तरह की खबरें ही पूरे दिन देखने और सुनने को मिली। इस दौरान ना ही किसी बड़े पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामियों की ओर इशारा किया, उस पर रिपोर्ट बनाई, खबरें बनाई और ना ही देश की चौपट होती व्यवस्था पर, हालात पर। आज देश के तमाम रियासतों में, तमाम राज्यों में कोहराम बरपा है। इस हालात में देश के हुक्मरानों की, देश की हुकूमत की जो कुछ इंतजामात होने चाहिए थे उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है कोसों दूर है। इस पर कोई खबरें नहीं चलाई गई, कोई खबरें नहीं बनाई गई। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर हमें उन पत्रकारों की भी सराहना करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए जो इनके दूसरे पहलू को देश के आवाम के सामने लाते हैं। नाज़रीन, भड़ास4media.com ने मोदी जी के मगरमच्छ के आंसुओं पर एक ज़बरदस्त आर्टिकल पब्लिश किया है जिसका शीर्षक ही गजब है। शीर्षक है, घटती टीआरपी देख साहेब सिसक पड़े, तब से पीटीआई और एएनआई दोनों रो रहे हैं, सभी चैनलों से सिसकी आ रही है। नाज़रीन, इस आर्टिकल में न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि सरकार की चाटुकारिता करने वाले पत्रकारों को भी आड़े हाथों लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विदेशों में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन ये तमाम खबरें, तमाम सुर्खियां जो है उन लोगों की आंखों में छुप सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आइडल मानते हैं, एक अच्छा नेता, एक अच्छा प्रधान मानते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन के बाद जो रिएक्शन देखने को मिले हैं
उसे पढ़ने के बाद, देखने के बाद यकीनन आप भी यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि अनभक्तों की आंखें जो है अब धीरे ही धीरे सही पर खुलने लगी है। नाजरीन, इस दौरान जो सबसे गजब की चीज देखने को मिली वो ये कि पीएम मोदी के रोने के फौरन बाद ही जो है सोशल मीडिया पर मगरमच्छ के आंसू जो है वो ट्रेंड करने लगा। विपक्ष में एक के बाद एक कई नेताओं के बयान आए, उनके ट्वीट्स जो है वो वायरल होने लगे। इनमें दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बंगाल चुनाव को याद दिलाया। उन्होंने कहा, गला तब नहीं रूंधा था मोदी जी जब लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे थे, तब तो भाड़े की भीड़ देखकर आपकी बाँछें खिल रही थी। दीदी ओ दीदी याद है ना। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी शायराना अंदाज में कटाक्ष करते हुए लिखा कि रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, कि रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, अश्क पीने के लिए है कि बहाने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस दौरान न सिर्फ विपक्ष के नेता बल्कि उनके सरकार में कभी वित्त मंत्री रहे, यानी भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके भाजपाई नेता और वर्तमान में टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि पीएम मोदी की दिन रात की नौटंकी देखकर हम थक गए हैं। आज की आवश्यकता मुख्यमंत्रियों के साथ सहयोग करते हुए कोरोना के खिलाफ सख्त कदम उठाने की है, न कि कैमरों के आगे मगरमच्छ के आंसू बहाने की आवश्यकता है। नाज़रीन, इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले कुछ यूजर ने भी जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार की फजीहत की है। एक ट्विटर यूजर है शशि भूषण, वो लिखते हैं कि वो इस तरह से अपने गुनाहों को धो देता है, कि इस तरह से वह अपने गुनाहों को धो देता है, कुर्सी जब भी संकट में हो तो वो रो देता है। एक रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने लिखा है कि मोदी जी जब लोग मर रहे थे तब आप बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रहे थे, भीड़ देखकर उत्साहित हो रहे थे। अब आपकी झूठी संवेदना और नकली आंसुओं को देश अच्छी तरह से समझता है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक अन्य सोशल मीडिया यूजर है, वह लिखते हैं कि बंदर का कलेजा और मगरमच्छ की कहानी सुनी है ना, ये आंसू आपको बंदर समझकर फिर से पीठ पर बिठाने के लिए है। नाज़रीन, इसके अलावा भी ऐसे बहुत से ट्वीट्स हैं जिसमें मोदी सरकार के घिनौने चेहरे को उनके मगरमच्छ के आंसुओं पर जो है लोगों की प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया जो है वो जबरदस्त है, क्योंकि अब देश का नागरिक सही मायनों में मोदी सरकार की रणनीति को समझने लगा है। नाज़रीन, हमारे मुल्क के बड़े पत्रकारों ने भले ही मोदी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल दिया हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जबरदस्त खिंचाई की है। हम बात कर रहे हैं द गार्जियन, द इकोनॉमिस्ट जैसे बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। द गार्जियन और द इकोनॉमिस्ट जैसे अखबारों ने अपने एडिटोरियल के जरिए जो है मोदी सरकार की कमियों को गिनवाया है, बताया है कि किस तरह एक प्राकृतिक आपदा ने इतना बड़ा रूप ले लिया। आर्टिकल में यह भी बताया है कि कैसे नरेंद्र मोदी की कमी ने देश को झकझोर कर रख दिया है, कैसे सरकार की नाकामियों की वजह से देश में लाशें बिछ रही है। नाज़रीन, आज से पहले देश की आन बान और शान कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी, जिनका परचम, जिनका नगाड़ा, जिनकी नाम की गूंज जो है वो विदेशों में बजती थी, तो हम सभी उत्साहित होते थे। एज अ इंडियन, एक भारतीय होने के नाते हमें उन पर गर्व होता था, लेकिन आज जब उन पर खबरें बन रही है तो यकीनन हमें शर्मिंदगी हो रही है, और शर्मिंदगी होनी चाहिए हम सभी को, देश के तमाम लोगों को जिनको अपने वतन से मोहब्बत है, उन सबको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमने एक ऐसे नेता को अपने देश की हुकूमत पर, सत्ता पर काबिज किया जो शायद इस लायक कभी था ही नहीं। नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यकीनन नरेंद्र मोदी के ये आंसू भी मगरमच्छ के आंसू ही है, या फिर दिल के किसी कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच में दुख है अपने देश के लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए? हमें आप कमेंट कर जरूर बताएं। बहरहाल नाज़रीन, हम अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सभी को नेक अमल करने और अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करने की, इसे आगे ले जाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।